अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक बायोलॉजी इजी। आज के हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर, इनकी कॉम्पोजिशन, ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेल मेम्ब्रेन हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना मत भूला करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर लास्ट में किया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन में उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन वैसे तो होती क्या है। चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। कोई भी जो सेल होता है हमारे पास, उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आता जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो जो मैंने दिया था आपको, कि जिसमें मैंने आपको बताया था सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो 4 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। पहली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ही थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आपको वो चीज़ क्लियर होगी तो फिर यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? वो एक बाउंड्री है जो क्या करती है, किसी भी सेल को उसको एक पहली तो शेप देती है, ठीक है। वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ लें कि वो जो है वो क्या होती है, सेल के सबसे आउटसाइड पे एक लेयर होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो हम अब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। All the cells are enclosed in the thin, delicate and elastic membrane known as plasma membrane. जितने भी सेल्स हैं, चाहे कि वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हों, चाहे वो किसी हायर ऑर्गेनिज्म के हों, वो चाहे प्लांट हो, वो चाहे एनिमल हो, एनिमल्स में वो चाहे बर्ड्स हों, फिशेस हों, ह्यूमंस हों, कोई भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी सेल्स हैं उनके गिर्द एक मेम्ब्रेन आपको लाजमी मिलेगी, जो कि थिन होती है, पतली सी होती है, डेलिकेट, बहुत नाजुक होती है और इलास्टिक होती है। मतलब वो इजीली जो है वो स्ट्रेचेबल होती है, खिंच जाती है। ऐसी मेम्ब्रेन आपको हर सेल की गिर्द मिलती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। और ये तमाम सेल्स की गिर्द मिलेगी आपको। It is the outermost layer of animal cells, but in plants it is covered by cell wall. Animal cells के अंदर तो ये सबसे बाहर वाली होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर जो सबसे बाहर होती है वो सेल वॉल होती है। यानी कि अगर आप 2 सेल लेते हो, ठीक है, उसमें से आपने एक सेल को देखा और आपको वो लगा सेल, जैसे कि मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, जैसे कि एक सेल ये था और दूसरा सेल ये है, ठीक है। आपने इन दोनों सेल को लेके माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया तो आपने क्या देखा कि ये वाला जो सेल था, इसके गिर्द सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही थी, ठीक है। लेकिन जो ये दूसरा वाला सेल था ना, इसके गिर्द आपको एक और मेम्ब्रेन नजर आ रही थी, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। तो आपने क्या बोला कि इसमें तो एक है और इसमें 2 हैं, तो सेल मेम्ब्रेन तो आउटर मोस्ट होती है, तो इसकी भी आउटर मोस्ट ये होगी, तो फिर ये अंदर वाली कौन सी है? तो इसका जवाब ये है कि जहां आपको सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन नजर आती है वो हमारे पास है एनिमल सेल, ठीक है। और जहां पर आपको 2 मेम्ब्रेन नजर आती हैं वो प्लांट सेल है। उसमें जो इनर वाली है वो तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसकी भी ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन जो ये आपको इसके आउटर मोस्ट एक और लेयर नजर आ रही है, ये आपके पास सेल वॉल है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है वो तो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट के अंदर सेल में आउटर मोस्ट नहीं होती है, बल्कि उसके गिर्द एक और मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। अब आगे देखते हैं।
It is a selectively permeable membrane also known as plasma. सिलेक्टिवली परमिएबल का मीन्स क्या होता है? अब देखेंगे जो सेल है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं और मुख्तलिफ उसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं। उन प्रोडक्ट्स को बाहर भी निकलना होता है, बाहर आना होता है सेल से, और बहुत सारी चीज़ों को सेल के अंदर आना होता है। तो उसको किसको क्रॉस करना होता है? इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये हर चीज़ को अपने अंदर एंटर नहीं करने देती। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं जो कि इसके अंदर एंटर हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब इसके अंदर और बाहर जाने के लिए चीज़ों को परमिट चाहिए होता है। अगर इसके उन चीज़ों के पास इसको क्रॉस करने का परमिट होता है तो वो उसके अंदर बाहर जा सकती हैं, अदरवाइज वो उसके अंदर बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलके बनी हुई होती है। नॉट प्रॉपरली विजिबल इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर प्रॉपरली विजिबल नहीं होती है, मतलब तो ये जिस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाया है तो समझे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहा है, लेकिन ये किस तरह का बना हुआ है अजीज, मतलब सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखती है? सेल मेम्ब्रेन सिर्फ ऐसी ही नहीं दिख रही है, सिर्फ एक लकीर सी जो उसके गिर्द है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन खुद भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो अभी हम आगे डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। All living organisms have same basic structure of plasma membrane। अब ये जो बात ध्यान में रखने की, नोट में रखने की है वो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होगी उनका सेम यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वरी करे, थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। ज़्यादातर जो अब हम स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन का यही रहता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये देखें, ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, और इसमें ये जो ये बाहर की तरफ है ये हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का सेल हो, सेल मेम्ब्रेन हमेशा सबके पास सेम ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो भी मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं, ये जो है किस पर कंपोज करती है, किन से मिलके बनी होती है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। हमें फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ना है तो उसके लिए हमें इसकी कॉम्पोजिशन अगर हमने देख ली तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल तो समझो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। कॉम्पोजिशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो मैंने उनको यहाँ पर नंबर वाइज कर दिया है। तो पहला जो है इसका कॉम्पोनेंट वो है लिपिड्स। कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। देखिए, एक तो लिपिड्स होते हैं, लेकिन लिपिड्स के साथ क्या होता है, एक फॉस्फेट लग जाता है तो वो बन जाता है फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती हैं। हमें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ सिंगल ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन ये सिंगल ऐसे होती नहीं है। अगर मैं आपको इसका ये छोटा सा हिस्सा यहाँ का दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी होती है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन मिलके दो इसके जो है हिस्से मिलके लिपिड्स बाइलेयर की दो लेयर्स मिलके एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। अरेंज्ड इन टू पैरेलल लाइंस। किस तरह से अरेंज होती हैं? दो पैरेलल लाइंस की तरह से। देखिए, मैंने ये दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं आमने सामने एक दूसरे के। तो फॉस्फोलिपिड भी कैसे अरेंज होते हैं? इस तरह से, पैरेलल लाइंस में। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, have two ends, that is one end is hydrophobic tail non-polar and another end is hydrophilic head polar। अब ये जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये फॉस्फोलिपिड्स का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है।
ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये होता है इसका हेड, और ये जो आपको ये जो नीचे की दो नजर आ रही हैं, ये होती हैं इसकी ये टेल्स, ये टेल्स होती हैं। ठीक है, ये है हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, फॉस्फोलिपिड्स का। तो फॉस्फोलिपिड का जो ये हेड होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग पार्ट। ठीक है, इसको वाटर से कोई मसला नहीं होता। लेकिन फॉस्फोलिपिड्स का ये जो टेल वाला पोर्शन है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये नॉन पोलर होता है, या फिर इसको हम कहते हैं वाटर हेटिंग पार्ट। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का हेड और फॉस्फोलिपिड के टेल दोनों की नेचर डिफरेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये एक फॉस्फोलिपिड, ये है दूसरा फॉस्फोलिपिड, और ये देखें एक लाइन में अरेंज हुए हुए हैं। और सिर्फ ये एक लाइन नहीं है, बल्कि इसके सामने एक और लाइन भी है, यानी कि दो पैरेलल लाइंस में ये एक दूसरे के सामने अरेंज्ड हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसका हेड का रीजन है और ये इसका टेल का रीजन है। ठीक है, तो आप लोग एक बात ध्यान से शायद देख रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि देखें ये जो हेड है ना, ये बाहर की तरफ है, दोनों तरफ से। यहाँ फॉस्फोलिपिड्स अगर हमारी नज़र में सीधे हैं, तो यहाँ पर ये उल्टे हो गए। ठीक है, तो दोनों में क्या हुआ है कि जो ये इनके हेड है ना, ये बाहर की तरफ आ गए हैं, और जो इनकी टेल्स हैं वो एक दूसरे के सामने चली गई हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर है, यानी कि दो लेयर। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर जब मिलती हैं तो सेल मेम्ब्रेन बनती है। अब देखें यहाँ पर तो सेल मेम्ब्रेन हमें एक बारीक से अगर नजर आ रही है, लेकिन अगर जब हम उसको और ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन पे लेकर जाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें दो लेयर्स नजर आती हैं लिपिड्स की। ठीक है, जो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं। देखें ये सारे लिपिड्स, ये एक फॉस्फोलिपिड, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड, और ये इस तरह से कंबाइन होते जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे जाके इसका ये फॉस्फोलिपिड का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, ये इसका यहाँ पे इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन दी हुई है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये भी किससे मिलके बना हुआ होता है। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो लिपिड्स है ना, ये सिंपल फॉर्म में भी हमारे पास, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत इजीली से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर इंट्रो में आपको दे देती हूँ, तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं रहेगा, इजीली समझ में आ जाएगा। वो ये है कि ये जो लिपिड्स है ना, यहाँ पर ये फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो गए। अब अगर हम खाली लिपिड को देखें ना, तो लिपिड भी छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं, पता है आपको ये बात। और वो जो लिपिड्स हैं, वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं लिपिड्स के, उनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और उसके साथ हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सी चेन होती है। ठीक है, क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और हाइड्रोकार्बन्स की एक लंबी सी चेन होती है, जो मिलके क्या बनाती है, फैटी एसिड। और फैटी एसिड बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फैटी एसिड्स है ना, ये फैटी एसिड इनके साथ आकर एक ग्लाइसरोल अटैच हो जाता है। ठीक है, क्या अटैच हो जाता है, एक ग्लाइसरोल, और ग्लाइसरोल के साथ भी क्या अटैच हो जाता है, एक ऊपर फॉस्फेट। ग्लाइसरोल, फैटी एसिड के साथ ग्लाइसरोल अटैच हुआ, और उस ग्लाइसरोल के साथ भी अटैच क्या हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को हम POOH लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये फैटी एसिड्स आ गए, जो क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। उनके ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, ग्लाइसरोल लगा हुआ होता है, और उसके साथ ही हमारे पास क्या अटैच हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। क्यों, क्योंकि ये फैटी एसिड क्या हो गए, इनके पास फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो अब ये क्या बन गए, फॉस्फोलिपिड बन गए। तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जो आप ये रेड कलर में या पिंक सा जो कलर है इसमें देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है, इसमें क्या है, हमारे पास फॉस्फेट और ग्लाइसरोल होते हैं, और जो क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, यानी कि ये वाटर लविंग पार्ट होता है। लेकिन जो ये इसकी नीचे की टेल्स होती हैं, जो कि फैटी एसिड से मिलके बनी हुई होती हैं, ये कैसी होती हैं, यह हाइड्रोफोबिक होती हैं, जो कि वाटर हेटिंग पार्ट है।
तो ये था हमारा फॉस्फोलिपिड्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे मिलके हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोटीन। लिपिड्स हमने देख लिए, लिपिड्स हमारे पास कौन सी तरह के थे, फॉस्फोलिपिड टाइप के थे। अब हमारे पास दूसरी चीज हमें सेल मेम्ब्रेन में क्या नजर आती है, प्रोटीन्स नजर आते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स में हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। पहले हमारे पास है इंटीग्रल प्रोटीन्स, ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब देखें, अगर बायोलॉजी के अंदर कहीं भी इनका वर्ड आए ना, तो इससे समझ जाएं कि कोई भी चीज जो अंदर की तरफ है, जो थोड़ी पेनिट्रेटेड है, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहलाते हैं। इंटीग्रल भी अगर कहीं लफ्ज लिखा हुआ आएगा तो वो भी यही वाले प्रोटीन्स है, और इंट्रिंसिक आएगा तो भी वो यही है। फाउंड डीपली इन लिपिड बायलेयर। अभी जो हमने लिपिड की वो जो लेयर देखी थी फॉस्फोलिपिड की, उसके अंदर ये बिल्कुल पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, डीपली उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या है, यही चीज इनकी पहचान है, ठीक है। ये दूसरे वाले जो भी प्रोटीन्स हैं उनमें और इनमें यही पहचान है कि ये क्या है, डीपली प्रेजेंट होते हैं लिपिड बायलेयर में। Provides channel for the movement of water soluble ions in and out of the cells। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, अभी जब हम आगे ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे इसकी सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें हमें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स सेल की ऐसी होती हैं जो कि वो बाहर जाने नहीं जा सकती सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसकी परमिएबिलिटी है। तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होती है ना यहाँ पे, ये क्या करती है, उनको चैनल प्रोवाइड करती हैं। अब चैनल ये टीवी वाला चैनल नहीं है, ये चैनल का मतलब है उनको वे प्रोवाइड करती हैं, उनको रास्ता प्रोवाइड करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने। तो बेसिकली इन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो कुछ ऐसे आयंस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको क्या करती हैं, ये चैनल प्रोवाइड करती हैं, रास्ता फराहम करती हैं कहाँ से, सेल के अंदर से बाहर जाने में या बाहर से अंदर आने में। तो ये किसका काम होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का। ये प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स के अंदर तक प्रेजेंट होती हैं, मतलब डीपली। Associated with lipids and carbohydrates called lipoproteins and glycoproteins respectively। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटीन्स होती है ना, कभी कभार क्या होता है कि इनके साथ कुछ लिपिड्स अलग से भी लगा हुआ होता है, तो उनको हम क्या कह देते हैं फिर, लाइपोप्रोटीन। जैसे कि हम बोल दें कि इंटीग्रल टाइप की लाइपोप्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन जो डीपली प्रेजेंट है, लेकिन वो कौन सी टाइप की है, लाइपोप्रोटीन है जिसके साथ लिपिड लगा हुआ है। या फिर अगर इनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स अगर प्रोटीन के साथ लगा हुआ है तो वो लाइपोप्रोटीन्स, और अगर कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन। कहीं भी वर्ड ग्लाइको इस टाइप का आता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप की हमारे पास प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। अभी हमने कौन सी पढ़ी, इंटीग्रल। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिफेरल, ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब देखो वहां पे लफ्ज था इंट्रिंसिक, यहाँ है एक्सट्रिंसिक। मतलब वो क्या थी, अंदर तक पेनिट्रेट करी हुई थी, अगर आप जैसे उनको निकालोगे ना तो आपको निकालने में बहुत मुश्किल होगी, वो निकल के नहीं आएंगी। लेकिन ये वाली प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये इजीली निकल जाती हैं, बिल्कुल उसकी सरफेस पर ऐसे ही मौजूद होती हैं, अंदर तक उसके बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं की होती, उसके अंदर तक बिल्कुल मौजूद नहीं होती हैं। प्रेजेंट अलॉन्ग द सरफेस ऑफ लिपिड्स। अभी जो हमने लिपिड बायलेयर देखा ना, तो उसके बस ऊपर सरफेस पे मौजूद होती है, उसके अंदर पेनिट्रेट ये नहीं करी हुई होती है। हैव लूज अटैचमेंट विद मेम्ब्रेन सरफेस। थोड़ी सी इनकी कैसी होती है, लूज अटैचमेंट होती है। मैंने कहा कि अगर इंटीग्रल प्रोटीन्स को निकालना चाहोगे तो निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अंदर तक उसके पेनिट्रेट की हुई है। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, जो उसकी सरफेस पर ही मौजूद होती हैं, उसको आप इजीली वहां से निकाल सकते हो। तो कितनी, दो टाइप की हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में जो हमें देखने को मिलती हैं। एक होती हैं इंटीग्रल और दूसरी होती हैं पेरिफेरल।
इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं और पेरिफेरल को हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीपली प्रेजेंट होती हैं, जबकि पेरिफेरल जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, ये चैनल्स भी प्रोवाइड करती हैं किसको, बहुत सारे आयंस को जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, या इनसाइड होते हैं या आउटसाइड होते हैं, उनको बाहर लेके जाना सेल से, सेल के अंदर लेकर आना, वो सब कौन काम करती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने दो चीजें कवर कर ली, लिपिड्स, प्रोटीन्स। अब थर्ड जो है सेल मेम्ब्रेन में वो क्या चीज होती है, कोलेस्ट्रॉल या अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। Other than proteins and lipids, cholesterol and some carbohydrates are also present on lipid bilayer. अभी कार्बोहाइड्रेट्स का तो हम पढ़ के आ गए कि कार्बोहाइड्रेट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी एक तरह का लिपिड ही है। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। नाम तो सुना होगा आपने अक्सर, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन पर ये भी मौजूद होता है। Animal cells may have cholesterol up to 50%, but in plant and bacterial cells it is absent. अब जो एनिमल सेल होता है ना, उसमें तकरीबन 50% जो है वो हमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन प्लांट में और बैक्टीरियल सेल में ये एब्सेंट होता है, प्लांट में और बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या क्या तीन चीजें हमने पढ़ ली कि जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। पहली थी हमारे पास लिपिड, सेकंड थी हमारे पास प्रोटीन्स, और थर्ड हम कोलेस्ट्रॉल या अदर कंपोनेंट्स। लिपिड्स हमारे पास कौन सी तरह के थे, फॉस्फोलिपिड टाइप के थे। ऐसा लिपिड जो किसके साथ कंबाइन हुआ होता है, फॉस्फेट के साथ, और उसके दो रीजन होते हैं, हेड एंड टेल रीजन होता है। हेड जो होता है वो उसका हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, जबकि टेल जो है वो उसका हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। उसके बाद हमने पढ़ी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितनी तरह की थी, दो तरह की, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स थी जो डीपली पेनिट्रेट करी हुई थी लिपिड बायलेयर के अंदर, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स थी जो लिपिड्स की सरफेस पे मौजूद थी। थर्ड हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल जो था वो किसमें था, एनिमल सेल में 50% तक था, लेकिन मोस्टली जो है वो बैक्टीरियल और प्लांट सेल में वो एब्सेंट था। अब यहाँ पर देखें, ये एक डायग्राम है, जो भी कुछ हमने अब तक पढ़ा है वो ये सब डायग्राम हमें समझाएगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये रेड जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये है फॉस्फोलिपिड्स के हेड, ठीक है। एक हेड ये हैगा, और ये यहाँ पर आके एंड हो रहा है, और यहाँ से ये दूसरा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखी, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर। एक लेयर ये ऊपर से बनाई इन्होंने और एक लेयर नीचे से बनाई, यानी कि टू पैरेलल लेयर्स हैं किसकी, यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की। उसके साथ यहाँ पर हमने क्या देखा, ये देखिए, पहले तो इनको देख लेते हैं। ये देखिए, ये फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर बनाई। ये हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, इनके हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, यानी कि वो हेड जो वाटर लविंग है, इनको वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अंदर की तरफ क्या है, इनकी हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स। अब देखें, ये है हमारे पास प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या है, ये भी प्रोटीन, ये जो आपको बड़े बड़े से ये सब नजर आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले चले हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। अब ये देखें, ये पूरी अंदर तक पेनिट्रेट करी हुई है। तो क्या आप लोग मुझे आंसर कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की प्रोटीन है। देखें, ये बिल्कुल इसके अंदर तक पेनिट्रेट करी हुई है। तो ये है हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि क्या करती है, चैनल प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ये देखें, इसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये जो है, ये समझ लें, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना सारा, ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है, और ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है। देखिए, साइटोप्लाज्म इन्होंने इसलिए लिखा है कि हम ये तस्वुर कर लें कि यहाँ सब जगह साइटोप्लाज्म है, और ये बाहर का हिस्सा है सेल के, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करती है, सेल को साइटोप्लाज्म को बाहरी इन्वायरमेंट से अलग करती है। तो ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, और ये इसके बाहर का हिस्सा है। ये देखिए, ये प्रोटीन है, ये कौन सी, इंट्रिंसिक प्रोटीन आ गई।
ये देखें, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। ये पेरिफेरल क्यों है? देखें, ये बिल्कुल इसकी सरफेस पे मौजूद है, बिल्कुल देखें ना, अंदर तक, यहाँ तक नहीं गई हुई। ये देखें, ये एक एंड से शुरू हो रही थी, दूसरे तक जा रही थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो ये क्या है हमारे पास? पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ये कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं, यानी कि कुछ राउंडेड प्रोटीन वगैरह होती हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी वाली प्रोटीन थी? जिनके साथ क्या अटैच हो गया था? जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गए थे। ये देखिए, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अलग से भी होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के साथ भी हैं और कुछ अलग से भी हैं। ये भी देखिए एक प्रोटीन है, ये अल्फा हेलिक्स है। क्यों है ये? क्योंकि इसने ये इस तरह से हेलिक्स की तरह से शेप बना ली है, इस तरह से राउंडेड राउंडेड टाइप की शेप बना ली, तो इसका नाम क्या हुआ? अल्फा हेलिक्स हुआ। लेकिन ये भी देखिए पूरी पेनिट्रेट करी हुई है, पूरी डीपली इस लेयर के अंदर मौजूद है। तो ये भी क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है। ये भी, ये देखें, ये क्या है? ये भी सरफेस प्रोटीन है। अब देखें, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है क्योंकि ये भी पूरी पेनिट्रेट की हुई है। तो ये वाली और ये वाली, ये हमारे पास क्या है? ये इंटीग्रल प्रोटीन है, पूरी तरह से उसके अंदर डीपली प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। जबकि ये वाली है, ये है, या फिर मुझे ये भी लग रही है कि ये जो है वो क्या है? ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कहाँ है? सरफेस पे मौजूद है। अब ये अगर सरफेस प्रोटीन लिखा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये पेरिफेरल को ही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आपको अच्छे से ये डायग्राम भी समझ में आ गई। अगर आपको बनाने के लिए दी जाएगी तो आप ये भी बना लोगे। अच्छा, और देखो यहाँ पर ये क्या नजर आ रहे हैं? ये कोलेस्ट्रॉल नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो हमें समझ में आ गया ये किसकी सेल मेम्ब्रेन होगी? ये एनिमल सेल की होगी, क्योंकि इसके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर किसका? सेल मेम्ब्रेन का। अब जो हमारे पास इसके कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हमारे पास इसके फंक्शन रह गए, इसके ट्रांसपोर्ट रह गया, और उसी के बाद हम जल्दी से फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कर देंगे। तो वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया है। लेकिन एक एक चीज़ को अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए थोड़ी वीडियो को लंबा होने दिया। तो आई होप जितना मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।